बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मश्क नंबर 3.2 करेंगे जो कि सफ़ा नंबर 66 पे है और सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में है जी कि y जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, बल्कि डायरेक्ट वेरिएशन है, मुझे ये कहना चाहिए x के। ठीक है। अच्छा, अब y अगर 9 हो तो x जो है ना वो हमारा 3 होता। तो y की कीमत मालूम करें। अगर x जो है वो 4 होगा तो y डायरेक्टली जो है वेरिएशन में है x के, तो y इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, y ओवर x। y जो गिवन वाले है ना उनमें डाल के y की वैल्यू निकालने। y अगर 9 हो तो x 3 होता, तो ये k 3 आ गया। अब इसी इक्वेशन को लेके आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू k हमारा 3 है, x हमारा 4 है, 12 आ गया। तो ये वैल्यू y की जी। ठीक है, अगला वाला सवाल करते हैं। लिखा हुआ है कि y जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है x के साथ। अगर y 15 हो तो x जो है ना वो 6 होता। y की कीमत मालूम करनी है अगर x हमारा जो है ना 8 हो। पहले की तरह बहुत ही आसान है। ठीक है, y इज इक्वल टू के एक्स। तो k क्या है, y ओवर x। y अगर 15 है तो k हमारा x हमारा 6 है, 5/2 आता है। ठीक है, ये मैंने ये जो गिवन वैल्यूज़ थी ना वो डाल के तो ये निकाला। अब y इज इक्वल टू के एक्स। के हमारा 5/2 आ गया, x हमारा 8 है, तो ये 20 आ गया ना। ठीक है, ऐसे 4 है, तो y की वैल्यू 20 है। इसका मैं जवाब चेक करता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। अगला वाला सवाल करते हैं। ये कुछ टेबल बनाया हुआ इन्होंने और कहते हैं टेबल को मुकम्मल करें। बहुत ही आसान सवाल है। x y 2 4, ये 4 है, ये 6 है, इधर 16 है, इधर 20 है, और इधर 12 है, और इधर 28 है। अब एक पेयर उन्होंने दिया हुआ। ठीक है, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x करना है। y नीचे वाला, तो y इज इक्वल टू के एक्स। k इज इक्वल टू y ओवर x। तो y अगर 4 है तो x 2 है, तो ये k 2 आ गया। अब इस इक्वेशन को याद रखना है, y इज इक्वल टू के एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू 2x। k की मैंने वैल्यू डाल दी। अब x की जो भी वैल्यू डालेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं मुकम्मल करता हूँ। x देखें, दोबारा पढ़ता हूँ। x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तो y की वैल्यू आएगी। तो 4 है ना, तो इधर 8 आ जाएगा, इधर 12 आ जाएगा। इसको अभी छोड़ दें 1 मिनट के लिए। 12 है ना, तो इधर 24 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब ये देखें, अगर मैं अब ऊपर वाली कुछ x की वैल्यूज़ रहती हैं वो इसका बिल्कुल उल्टा है कि x इज इक्वल टू वाई ओवर 2 के जो y की वैल्यू है x की वैल्यू उसका आधा है। तो 16 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 20 है तो 10 आ जाएगा, 28 है तो 14 आ जाएगा। मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 4 करते हैं। लिखा जी कि अगर v जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन और t के साथ,
और उसके बाद उन्होंने दो वैल्यूज़ दी हैं, v इज़ इक्वल टू 45 मीटर पर सेकेंड, तो t की वैल्यू जो है वो 3 सेकेंड्स होती है। अब ये कह रहे हैं कि v की कीमत मालूम करनी है अगर t की वैल्यू जो है ना वो 2 सेकेंड्स हो। बहुत ही आसान है, सीधा साधा है। v इज़ इक्वल टू के टी, ठीक है ना। k इज़ इक्वल टू v ओवर टी। v क्या है 45 ओवर 3, तो 45 और 3 ये 15 आ जाएगा, ठीक है। अब v इज़ इक्वल टू के टी, v जो है मालूम करते हैं ये वाले जो मालूम करना है इसमें, तो k की वैल्यू 15 आ गई, t की वैल्यू 2 है तो 30 आ गया। v की वैल्यू जो है वो मीटर्स पर सेकंड में है, तो ये मीटर्स पर सेकंड आ गया। मैं चेक कर लूँ जवाब, बिल्कुल ठीक है। अगला वाला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि k की कीमत मालूम करनी है इनकी कांस्टेंट की, और a जो है वो b के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है, और a अगर 250 है तो b हमारा 5 है। बहुत ही आसान है, a इज इक्वल टू के बी क्यूब। तो k की वैल्यू क्या है a ओवर b क्यूब, a की वैल्यू 250 और ये b क्यूब की वैल्यू 5 का क्यूब, ये 250 हो 125 आ जाएगा। ये दो जवाब आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। लिखा है जी कि p जो है वो क्यूब के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है। p की वैल्यू अगर 128 हो तो q की वैल्यू 4 होती है। अच्छा, p की कीमत मालूम करनी है जबकि q की वैल्यू 5 हो, तो इससे क्या आएगा p इज इक्वल टू के क्यू क्यूब। k की वैल्यू क्या आएगी p ओवर क्यू क्यूब। p की वैल्यू 128 है, तो 4 का क्यूब जो है ये क्या होगा 64। इसको इसी तरह रखते हैं। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज़ डाल देते हैं। p इज इक्वल टू के 125 बटा 60, नहीं 125 नहीं 128 है, सॉरी मैंने गलती की इधर, 128 है। अगर ये 128 है तो आई एम श्योर कि ये आसान हो जाएगा, मुख्तसर हो जाएगा। 4 3 12 4 2 8, 4 एकम 4 4 16, हाँ जी 2 आ गया, के 2 आ गया। तो मैं इसको अरेज करता हूँ। तो p जो है वो k हमारा 2 आ गया, और q क्यूब 5 का क्यूब 250 जवाब आ गया। चेक करता हूँ, जी बिल्कुल ठीक है। अब हम सवाल नंबर 7 करते हैं। s 80 हो तो t जो है वो 4 होता है। अगर आप s की कीमत मालूम करनी जबकि t जो है वो 3 हो, और जो रिलेशनशिप है ना वो ये है कि ये वाला, तो इसको लें s इजकल टू के टी स्क्वायर। k की वैल्यू क्या आएगी s ओवर टी स्क्वायर। s क्या है 80, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ये 5 आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, के 5 आ गया, टी स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 45, 45 जवाब लग रहा है मुझे। इसको चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल करते हैं। ये है जी रिलेशनशिप, और a अगर 3.6 हो तो b 3 होता है। a की कीमत मालूम करनी है अगर b जो है ना वो 2 हो। a इज इक्वल टू के बी स्क्वायर, k इज इक्वल टू a ओवर b स्क्वायर। a क्या है 3.6, b के स्क्वायर क्या होगा 9। मैं दोबारा चेक कर लूँ। a इज इक्वल टू के बी स्क्वायर,
k इज इक्वल टू ए और बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 3.6 है और बी स्क्वायर 9 आ गया। ठीक है, अब a इज इक्वल टू के बी स्क्वायर, के है 3.6 ओवर 9 इंटू बी स्क्वायर क्या होगा 4। 3.6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 14.4 ओवर 9। आज जवाब चेक करता हूँ कुछ। 14.4 ओवर 9, उन्हें जवाब 1.6 दिया हुआ है, तो इसको मैं चेक करता हूँ 1.6 आ सकता है। 144 ओवर 90, 144 को 90 में डिवाइड किया तो 90 से किया 54, हाँ जी 0.6, ठीक है जी 1.6 आंसर आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9, ये जी रिलेशन है, ठीक है। अगर v 32 हो तो r जो है वो 2 होता है। v की कीमत मालूम करनी है अगर r जो है वो 4 होता है। v इज इक्वल टू के आर क्यूब, k इज इक्वल टू v ओवर r क्यूब, तो v क्या है 32 और r क्यूब क्या होगा 8, तो ये 4 आ जाएगा। v इक्वल टू के आर क्यूब, k क्या है 4, r क्यूब क्या होगा ये 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो ये 4 हाँ इंटू 64, 256 जवाब आ गया 256। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। y 64 हो तो x 16 होता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि y की कीमत मालूम करनी है जबकि x जो है ना वो 8 हो, और जो रिलेशनशिप्स है ना वो बहुत ज़्यादा उन्होंने दिए हुए हैं, तकरीबन 5, तो हर एक के साथ हमें करना पड़ेगा। पहला है y, ये दिया हुआ, तो y इज इक्वल टू के एक्स, के इज इक्वल टू वाई ओवर x, तो y अगर 64 हो ओवर x 16 तो ये 4 आ गया, तो y इज इक्वल टू के एक्स, के हमारा 4 आ गया, x हमारा 8 है, 32 आंसर आ गया पहले पार्ट का, बिल्कुल ठीक है। अगला वाला पार्ट है y जो है वो प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एक्स के, y इज इक्वल टू के अंडर रूट एक्स, के इज इक्वल टू वाई ओवर अंडर रूट एक्स, तो y क्या है 64 ओवर अंडर रूट एक्स 16 आ गया ऐसा। तो ये क्या आ गया 64 ओवर 4, 16 जवाब आ गया, तो y इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट एक्स, तो k क्या है 16, अंडर रूट एक्स क्या होगा 8, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता ना 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये जवाब आ जाएगा 32 अंडर रूट 2, ये आपका जवाब आ गया। एक और पार्ट करने लगा हूँ इस पेज पे, ये एक्स स्क्वायर, ये ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर, तो वाई क्या है 64, एक्स स्क्वायर 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 64 ओवर 256, तो ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज़ डाल के अननोन वैल्यू मालूम करते हैं। के एक्स स्क्वायर, के हमारा 1/4 आ गया, एक्स स्क्वायर क्या होगा 8 का स्क्वायर, 1/4 इंटू 64, तो ये जवाब आ जाएगा 16। चेक करता हूँ मैं, बिल्कुल ठीक जवाब है। अब अगला वाला पार्ट करते हैं अगले पेज पे। y is equal to 64, then x is equal to 16,
y हमने मालूम करना है और x की वैल्यू है 8। अच्छा जी, चौथा रिलेशनशिप है y इज पर ये, तो y इज इक्वल टू k ओवर अंडर रूट एक्स, y इज इक्वल टू सॉरी k इज इक्वल टू y इंटू अंडर रूट एक्स। y की वैल्यू क्या होगी 64, अंडर रूट एक्स क्या होगा 16 का अंडर रूट, तो 64 इंटू 4 256 आ गया k। जब k 256 है तो y इज इक्वल टू k ओवर अंडर रूट एक्स, ये क्वेश्चन है, तो k हमारा 256 आ गया। अंडर रूट एक्स क्या होगा 8 का अंडर रूट, तो 256 ओवर 8 का अंडर रूट क्या होगा 2 इंटू 2 ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये दो 2 जो है ना वो बाहर आ जाएंगे, तो एक आ जाएगा बाहर। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 का अंडर रूट 2 होगा, तो 2 बाहर आ गया, ये अंदर है। इसको इससे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो 128 ओवर अंडर रूट 2, ये जवाब आ गया। चेक कर लें इसे, ठीक है। ये अगला वाला, ठीक है। के एक्स क्यूब, के इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स क्यूब, तो वाई क्या है हमारा 64 ओवर एक्स क्यूब, 16 का क्यूब, ये ठीक है। 16 का क्यूब क्या होगा 256 इंटू 16, इसको मैं इस तरह करता हूँ 64 ओवर 16 इंटू 16 स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो 4 ओवर 256, ये हो जाएगा, और 1 ओवर 64, तो y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब, अब k की वैल्यू 1 ओवर 64, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी 8 इंटू 8 इंटू 8, ये 2 8 इससे कैंसिल हो गए, ठीक है, तो 8 आंसर आ गया। ठीक है, मैंने पिछले सवाल के साथ ही जवाब चेक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। y16 हो तो x जो है 4 होता, y की कीमत मालूम करनी, अगर x की वैल्यू 6 हो, और जो रिलेशन है ना वो ये है, बहुत ही आसान लग रहा है। y इज इक्वल टू के एक्स, के इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, y क्या है 16 और 4, 4 आ गया। अब y इज इक्वल टू के एक्स, तो k हमारा 4 आ चुका है, x हमारा 6 है 24, ठीक है। ये इतना आसान सवाल था, इस तरह के बहुत सारे कर चुके हैं, मालूम नहीं उन्होंने एक्सरसाइज के एंड में इतना आसान सा सवाल क्यों दिया, लेकिन बहरहाल अगला करते हैं। इसमें भी टेबल को मालूम करना है, फिल करना है उसे, ये रिलेशन है, ठीक है। अब टेबल ये है, ये v और ये t, 3 2 6 6 8 15, तो इसमें वही लगा लें रिलेशनशिप, v इज इक्वल टू के टी, के इज इक्वल टू वी ओवर टी, तो v क्या है 3 ओवर टी 2, ये 1.5 आ गया, ठीक है। अब v की वैल्यू जो होगी वो के टी है, यानी कि k मीन्स 1.5 इंटू टी, यानी कि v इज इक्वल टू 1.5 इंटू टी, यानी कि v की जो भी वैल्यू होगी वो t को मल्टीप्लाई करे 1.5 से तो वो आ जाएगी। और इसी तरह अगर t अननोन हो तो t इज इक्वल टू v ओवर 1.5, ऊपर वाला मुकम्मल करते हैं। v इज इक्वल टू के टी, 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 आ जाएगा, 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है।
वैसे भी सीक्वेंस बन रहा है ना, 3 6 और ये 15 है, तो ये 9 12 भी कॉल बनाएगा बीच में। अब यहाँ पे मालूम करना है, तो t की जो वैल्यू आती है ना वो v को 1.5 से डिवाइड करने से आती है। तो अगर मैं 6 को 1.5 से डिवाइड करूँ तो मेरा ख्याल है 4 आएगा। इसको मैं 1.5 से डिवाइड करूँ तो 10 आएगा। भी देखता हूँ, हाँ जी 10 आएगा। ठीक है 10 आ जाएगा सर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डबल चेक कर लूँ ज़रा। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म हुई। अब हम अगले वीडियो से और टॉपिक 3.3 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।